वेद हमारे टोटल कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों से, यानी इसमें जो क्या कहते हैं, जो मंत्र वगैरह है सारे वो इसमें ऋग्वेद में है। और टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं इसमें? 1028 है ना। और इसका जो पुरोहित होता है वो गोत्र होता है। उपवेद इसका आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है, यानी चिकित्सा से जो जितनी संबंध पद्धतियां हैं वो कहाँ मिलेंगी? आयुर्वेद में। और ब्राह्मण इसका क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। और इसको जो है क्या कहते हैं? कौशिकी को हम सांख्यायन के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? यानी कि वेदों को सरलतम रूप में समझने के लिए जो बात चीज लिखा गया है वो ब्राह्मण कहलाता है। जैसे कि इनको हम गद्य में लिख दिया गया है, ठीक है। और इसका उपनिषद भी क्या है? इसका उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी। इस आरण्यक है ऐतरेय और कौशिकी। आरण्यक ऐसा साहित्य जो जंगल में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सामवेद। इसका ऋग्वेद में आप चाहो तो इसको आर एक से याद कर लो। ऋग्वेद आर, ऋग्वेद ए, ऐतरेय के, कौशिकी। क्वेश्चन ये पिछली पेज से पूछा भी गया था कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसा करके, ठीक है। सामवेद गायन से संबंधित है, ठीक है। पुरोहित जो कहलाता है वो उद्गाता होता है। और इसका जो वेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? गायन से या संगीत से, यानी संगीत की जो भी नियम है, जो चीजें वो सब कहाँ मिलेंगे हमें? गंधर्व वेद में। इसके जो ब्राह्मण है वो कौन सा है? पंचविश और जैमिनी, 2 ब्राह्मण है, ठीक है। पंचविश ब्राह्मण को हम तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं और महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसका उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद। और आरण्यक क्या है? जैमिनी और छांदोग्य, ठीक है। फिर आते हैं हम यजुर्वेद, जो कि एक कर्मकांडी वेद है। और कर्मकांडी वेद होने की वजह से गद्य में भी है और पद्य में भी है, और ये यज्ञ से संबंधित है, ठीक है। इसका जो पुरोहित है वो कहलाता है अध्यक्ष। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजस्नेयी के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। फिर इसके उपनिषद में अगर हम आए तो इसका उपनिषद है बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद और महानारायण उपनिषद। उसके बाद अगर हम देखें आरण्यक तो बृहदारण्यक, तैतरीय और सतपथ। आरण्यक क्या है? ऐसा साहित्य जो जंगल में लिखा गया हो, ठीक है। आप आरण्यक को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी चीज का उपसंहार वगैरह समझ सकते हो, परिशिष्ट या उपसंहार, इस तरह से उसको समझ सकते हो। फिर आते हैं हम अथर्ववेद, जो कि हमारा अंतिम वेद है, ठीक। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसमें जादू, टोना, चिकित्सा, भूत, प्रेत, ठीक है, और कृषि का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। पद्य के साथ साथ ये गद्य के अंश भी हैं। इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाता है। और इन तीनों पुरोहित में ये सर्वश्रेष्ठ है, जो ये ब्रह्मा है। इसका वेद शिल्प वेद है, जो स्थापत्य कला से संबंधित है। इसका मात्र एक ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। और इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद।